हेलो, एक्साइटेड हैं? हम भारत के दूसरे कोने केरल से आपके बीच में खास इस आयोजन के लिए आए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और चूंकि सेकंड जनरेशन का दिन है तो आज मैं मूर्ति सर को नहीं, उनके सुपुत्र को माइक हैंड ओवर करता हूं। जय श्री। मेरा नाम हरी, प्रोफेसर एक MBBS डॉक्टर है। मुझे हिंदी इतना मालूम नहीं है, लेकिन एक मिथ मुझे आज तोड़ना है जो अंजलि मैम ने बोला। RCM में सक्सेस होने के लिए हिंदी जानना जरूरत नहीं है। वो मेरे पापा और पापा का शानदार टीम आज यहाँ हासिल है। गिरी साहब, बिनू साहब और ऑल दोस राइजिंग कोर लीडर्स। और आज से मैं ये वादा करता हूं कि मैं एज ए सेकेंड जनरेशन, प्राउड सेकेंड जनरेशन ऑफ सफेर CR मूर्ति साहब, इस अभियान को आगे ले जाऊंगा। और ऐसे डॉक्टर मैं केरला में सभी लोगों को बोलता हूं, एक पेशेंट मेरा सामने, मैं एक डॉक्टर हूं, एक पेशेंट मेरा सामने आ गया बुखार होके, आई विल गिव हिम मेडिसिन, he will go. Then next week again he comes, I will give him medicines, again he will go. But now as a RCM Abhiyan promoter, if he comes to me, I will make sure that he will never come to me and he will be a sole promoter of RCM. So thank you. Jai RCM. तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और इसी कड़ी में मैं अब बुलाने जा रहा हूं सुजीत सर, मंजीत सर एंड फैमिली, प्लीज। और माइक तो आज बच्चों का है। जय RCM। मेरा नाम कुसुम है और मैं अभी सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन से हूँ। मेरे पापा मंजीत सिंह जी एंड मेरे काका सुजीत कुमार सिंह जी। मैं बहुत प्राउडली आज ये कह सकती हूँ कि मैं उस फैमिली से हूँ जहाँ पे RCM को सिर्फ एक बिजनेस नहीं लेकिन एक मिशन मानते हैं। लेकिन सर, और शायद जहाँ से पापा और काका ने शुरू किया होगा, हमारे पास ज्यादा कुछ ना हो, लेकिन आज हम जहाँ हैं वो सब कुछ, जो लग्जूरियस लाइफ हम आज जी रहे हैं, वो सब कुछ RCM की वजह से है। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस बिजनेस को जितना हो सके आगे लेके जाऊं और अपनी जैसी सारी जनरेशन को एक चीज तो सिखा के जाऊं कि शायद सपने सिर्फ देखना मुमकिन नहीं है, लेकिन जीना उनको जरूरी है। जय RCM। थैंक यू। जय RCM। मेरा नाम मिहिर सिंह, सन ऑफ मिस्टर सुजीत कुमार सिंह। आज से 1 साल पहले मैंने एक बात कही थी कि जब मैं इस बिजनेस में आऊंगा तो इस बिजनेस को 10 गुना ज्यादा आगे लेके जाऊंगा। और बचपन से मैं अपने बड़े पापा को देखते आया हूँ, वो हर घड़ी हर समय एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। तो मैं मिहिर सिंह आज आप सभी से आपका साथ मांगने आया हूँ कि हम इस बिजनेस को अगर एक साथ करें तो इससे 10 गुना, 20 गुना, या फिर जहां तक हमारी सोच पहुंचे हम उससे आगे ले जा सकते हैं। थैंक यू। जय RCM। जय RCM। मेरा नाम नीतीश कुमार है। मैं मिस्टर मंजीत सिंह का बेटा हूं और मेरे चाचा मिस्टर सुजीत कुमार सिंह हैं। मैं अभी क्लास 12th में हूं। सौभाग्य तो हमारा है कि हमारे घर में ग्रेट लीडर्स हुए हैं कि और हम उन ग्रेट लीडर्स के सेकंड जनरेशन होंगे। आज RCM एक सीखने और सिखाने का बिजनेस है। हम आज सीख रहे हैं और आगे जाके कई सारे लोगों को सिखाएंगे। जय RCM। धन्यवाद। एक्साइटेड है? तो इसी कड़ी में मैं आपके सामने बुलाने जा रहा हूं जयनारायण कुकना सर एंड फैमिली। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और आज हम सुनेंगे उनकी बिटिया से कि उन्हें यहाँ आकर के कैसा लग रहा है। जय RCM। मेरा अपूर्वा चौधरी और मैं 11th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ और मैं जयनारायण कुकना सर की
की बेटी हूँ, छोटी वाली। और मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, पर मैंने जितना देखा है मेरे पापा को, महावीर अंकल को और राजा राम अंकल को, मैं इतना तो कह सकती हूँ कि आरसीएम जैसा कंफर्ट और लग्जरी और किसी बिजनेस में नहीं मिल सकती। और चलो ठीक है, ये लग्जरी और पैसे तो एक जगह है, पर आज की मीटिंग अटेंड करके आप सभी लोगों को भी पता चल गया होगा कि आरसीएम जैसा एंटरटेनमेंट भी कहीं नहीं मिल सकता है, कि नहीं भाई? सही बात है ना? और जब कुछ साल की मेहनत आपको और आपकी फैमिली को एक ऐसे लेवल पे पहुंचा सकती है कि उसके बाद आपको कुछ भी चीज खरीदने से पहले उसका प्राइस टैग ना देखना पड़े, तो क्यों नहीं? मतलब अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप भी कर ही सकते हो। तो चलो फिर इसी बात पे एक बार जय आरसीएम। मजा नहीं आया यार, एक बार वापस जय आरसीएम। जय आरसीएम गाइस, जोर से यार, क्या हो गया? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जय आरसीएम। मेरा नाम कोहिनूर चौधरी, जयनारायण जी की सुपुत्री, और मेरे बाकी फैमिली मेंबर्स भी यहाँ पे है। महावीर सारन, राजा राम सारन जी, मेरे दोनों नाना जी, नानी जी, और मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे है। प्यारी है कितनी, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। इतने प्यारे प्यारे लोग हो आप, ये कितने प्यारे लोग हैं। इनसे मिलके एनर्जी बूस्ट हो जाती है मेरी, कुछ 3-4 लेवल ज़्यादा। अलग ही मज़ा आता है आप लोगों से मिलके। आज भी वही हुआ, आगे भी वही होगा। साल में 1-2 बार मिलने का मौका मिलता है और बहुत खुशी होती है आप लोगों से मिलके। बस जय आरसीएम। थैंक यू वेरी मच। और इसी कड़ी में मैं अब आपके सामने बुलाने जा रहा हूं विजय विरोधिया सर एंड फैमिली। विजय सर, माइक की बारी के बाद राशि की है। जय आरसीएम। मेरा नाम विनय विरोधिया, मैं विजय विरोधिया जी का बेटा हूं, और आज मैं यहाँ सिर्फ एक बेटा बन के नहीं बल्कि नेक्स्ट जनरेशन का एक हिस्सा बन के आया हूं। मैं बचपन से पापा को देखता हूँ इस बिजनेस में मेहनत करते हुए, और मैंने एक चीज़ समझी है इस बिजनेस में कि ये बिजनेस आपको सिर्फ फैमिली सिक्योरिटी ऑफर नहीं करता, ये बिजनेस आपको एक फैमिली भी ऑफर करता है। और ये फैमिली आपको हर कदम पर सपोर्ट करती है, आपका फुल सपोर्ट करती है, आपको मोटिवेट करती है, हर कदम पर आपका साथ देती है। ये और कोई फैमिली नहीं बल्कि ये आरसीएम फैमिली है। और मैं अब प्राउडली कहना चाहता हूं कि मैं इस आरसीएम फैमिली का एक हिस्सा बनने वाला हूं। जय आरसीएम, थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। मेरे कान खराब तो नहीं है, इतनी धीरे आवाज तो नहीं आती आरसीएम वालों की। जय आरसीएम। मेरा नाम राशि विरोधिया है, मैं विजय विरोधिया जी की बेटी हूँ, जिन्हें आप जोश मशीन के नाम से भी जानते होंगे। अभी तो सबने, जितने भी लोग थे सबने फैमिली और पैसों की बहुत ज़्यादा बात की। ऑब्वियस है, अगर बिजनेस है तो पैसों की बात तो होगी। अभी 2 दिन भी नहीं हुए मुझे अपनी फर्स्ट सोलो ट्रिप से आए, और मैं फ्लाइट में बैठी थी तो एक भैया मुझसे पूछ रहे थे कि क्या करते हो, पढ़ाई क्या। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने पापा की हेल्प करती हूँ बिजनेस में, और आरसीएम का नाम लिया। जब नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लिया तो उनका फर्स्ट रिएक्शन यही था कि पैसा तो बहुत होगा, मतलब घमंड नहीं कर सकते हैं कि हाँ पैसा है, पर है तो, पर सिर्फ पैसे की बात नहीं है। इधर जितने भी लोग हैं वो सिर्फ मतलब ऐसा तो है, हो ही नहीं सकता कि किसी को ये लगे कि पैसे की कमी है। जितने भी को लीडर्स हैं, बाहर जाके इनकी गाड़ियाँ देख लो, इनके घर देख लो, इनका लाइफस्टाइल, वो सब मत भी देखो तो इनके चेहरे देखो। हमारे यहाँ पे बोलते हैं जो नॉर्मल लोगों के गाल होते हैं, ये लोगों के गलूरे लाल लाल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पैसों की कमी हो। जब हम ये बिजनेस करता है, कोई भी ये बिजनेस करता है, तो आप मुझे हाँ या ना में सिंपल जवाब देना। सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, नाम कमाने के लिए करते हैं। यस और नो? सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, इज्जत कमाने के लिए करते हैं। यस और नो? सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, सिक्योरिटी कमाने के लिए करते हैं। यस और नो? सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, फ्रीडम कमाने के लिए करते हैं। यस और नो?
यस जी, तो बस इसी के साथ टाइम की क्योंकि कमी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। और इसी कड़ी में मैं अब आपके सामने बुलाने जा रहा हूं मिस्टर मुकेश कोठारी सर एंड फैमिली। नमस्ते, जय आरसीएम। मैं जैसे कि आप जानते हैं मुकेश जी कोठारी की सबसे छोटी डॉटर हूँ और मैं भी 11th ग्रेड में हूँ। मेरा 11th में मैंने आर्ट्स चूज किया है ताकि मैं आरसीएम को और आरसीएम के लोगों को और ज्यादा अच्छे से समझ पाऊँ। आप लोगों को यही लग रहा होगा कि आर्ट्स लेकर कैसे, कॉमर्स या साइंस लेकर क्यों नहीं। मैं बताती हूँ क्यों नहीं। आर्ट्स में मेरा एक सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, जिससे कि मैं आरसीएम को और आरसीएम के परिवार को और अच्छे से समझ पाऊं और पापा से भी बड़ी लीडर बन के दिखाऊं। थैंक यू। जय आरसीएम। और इसी कड़ी में मैं अब आपके सामने बुलाने जा रहा हूं शाहबुद्दीन खान सर एंड फैमिली। जय आरसीएम, जय आरसीएम। Myself Sufyan and my father name is Mr. शाहबुद्दीन खान। मैं इसी मीटिंग में जाता हूँ पापा के साथ में, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वैसे तो मुझे आज भी यहाँ पे मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं जो मैंने आगे सोचा है क्या करना है क्या नहीं करना। मेरे पापा का एक डायलॉग है, बड़ा फेवरेट है मेरा वो। पापा बोलते हैं अगर आपको इस इंडस्ट्री में फेमस होना है, अगर आपको इस इंडस्ट्री में फेमस होना है तो 5 काम कर लेना। जानना चाहते हैं 5 काम क्या है? जानना चाहते हैं? वे 5 काम ये है। पहला, नेटवर्क बनाए। दूसरा, नेटवर्क बनाए। तीसरा, नेटवर्क बनाए। चौथा, नेटवर्क बनाए। और 5वां भी नेटवर्क बनाए। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको कामयाब होने से। एंड मैं लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा, आपको लगता होगा मेरी एज ज्यादा है, पर मेरी एज बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। ये सारा कमाल आरसीएम का है। और मेरा फेवरेट डायलॉग ये है कि दाढ़ी आने से पहले गाड़ी, कि दाढ़ी आने से पहले गाड़ी और पत्नी आने से पहले करोड़पति। सिर्फ और सिर्फ आपको आरसीएम ही बना सकती है। थैंक यू। जय आरसीएम, जय आरसीएम। मेरा नाम महक राजपूत है, डॉटर ऑफ मिस्टर शाहबुद्दीन खान, जो कि इस खूबसूरत से सिस्टम में सफाई लेवल पर है। और एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो अभी मैं अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर्स में हूं और पार्ट टाइम में आरसीएम भी करती हूं। और आरसीएम की अगर मैं बात करूं तो जब मैंने इस दुनिया में आंखें खोली तो एक खूबसूरत सा सिस्टम हमारे घर में आ चुका था। और ये आरसीएम उस टाइम पे 5 साल का बच्चा हुआ करता था और आज आरसीएम 25 साल का हो चुका है और मैं 20 साल की हो चुकी हूँ। और जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मैंने अपना होश संभाला। मैंने काफ़ी पुराने एल्बम्स हमारे घर में ऐसे पड़ी हुई थी तो मैंने देखा कि मेरे मम्मी पापा एक ऐसे किराए के रूम में रहते थे जिसमें प्लास्टर तक नहीं हुआ करता था और उस किराया का देने के लिए भी पैसा नहीं हुआ करता था। लेकिन आज के लाइफस्टाइल में और उस टाइम के लाइफस्टाइल में हमारे काफी ज्यादा फर्क है। आज हम 2 करोड़ के एक बंगला में हम रहते हैं जिसमें स्विमिंग पूल, हमारा खुद का ऑडिटोरियम, सब कुछ। एक ड्रीम लाइफ जो हम चाहते हैं वो ड्रीम लाइफ आज हम जी रहे हैं बिकॉज ऑफ आरसीएम। और बस आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि देश का कोई भी प्रधानमंत्री क्या हम सबको नौकरी दे सकता है? यस और नो? क्या जो आज ड्रीम लाइफ हम सब जीना चाहते हैं क्या वो नौकरी हमें दे सकती है? और क्या सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि इस देश को आगे ले जाने के लिए? नहीं दोस्तों, हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम इस देश को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं और इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाएं। तो आइए दोस्तों, मिलकर हम सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच। जय। थैंक यू। और मेरी रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि अगर वो शॉर्ट पे अपनी बात रखेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आज सुन पाएंगे। समय की थोड़ी सी हमारे पास। एक बार मैं चाहूँगा विनोद शर्मा सर एंड फैमिली प्लीज।
तालियां। जय आरसीएम। माय नेम इज स्नेहा, डॉटर ऑफ मिस्टर विनोद शर्मा। मैं अभी अपनी ग्रेजुएशन कर रही हूँ और आज बस थैंक यू बोलना चाहूँगी आप सब लोगों को। हमेशा ये इवेंट इतना सक्सेसफुल रहता है और आप लोगों की वजह से इतना सब कुछ सीखने को मिलता है, तो थैंक यू। और इसी कड़ी में मैं आपके सामने बुलाने जा रहा हूं प्रहलाद राय सर एंड फैमिली। मिस्टर प्रहलाद राय सर एंड फैमिली। जय आरसीएम। आवाज नहीं आ रही आप सबकी। जय आरसीएम। नाम पीयूष मेघवंशी, सन ऑफ प्रहलाद राय मेघवंशी। ज्यादा टाइम नहीं लेके बस आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप सब लोग पैसा कमाने के लिए काम करना चाहते हैं या ऐसा काम करना चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे? अगर आप दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं तो आप सही जगह बैठे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और इसी कड़ी में मैं आपके सामने बुलाने जा रहा हूं राकेश शर्मा सर एंड फैमिली। Hello, my name is Adit Sharma and I am the son of Mr. Rakesh Sharma. I am extremely proud of my father. He travels by train and now he is traveling from Mercedes, and I want to be successful like him. And he has a habit of giving me money before going to some meeting or attending a meeting, and he for wishing that his meeting go well. Jai RCM. जय आरसीएम। माय नेम इज युवराज शर्मा और मैं राकेश का बड़ा लड़का हूँ और मैं अभी कॉलेज फर्स्ट ईयर में हूँ और 18 साल का हूँ। आज मेरे लिए एक बहुत स्पेशल डे है क्योंकि आज एक तो नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम है और ऊपर से मेरे रोल मॉडल, मेरी इंस्पिरेशन, मेरी मोटिवेशन, आज पापा का जन्मदिन है। तो हैप्पी बर्थडे पापा। It's an absolute honor standing here, not as a youth for the next generation, but also as a true believer of RCM and its vision. ये next generation का प्रोग्राम हम यूथ जिसके पास एक विजन, मोटिवेशन, डिजिटल पावर है, तो आइए RCM को एक नए मुकाम पे लेके चलते हैं। थैंक यू। यस, इसी कड़ी में अब हम बुलाने जा रहे हैं प्रमोद गुलाटी सर एंड फैमिली। प्रमोद गुलाटी सर। जय आरसीएम। मेरा नाम सौम्य गुलाटी, मैं आदरणीय मिस्टर प्रमोद गुलाटी जी का लड़का हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि लोगों के रोल मॉडल तो होते हैं शाहरुख खान, सलमान खान, लेकिन मेरे रोल मॉडल मेरे पापा हैं। मैं सिर्फ उनके जैसा बनना चाहता हूँ और उनके जैसा काम करना चाहता हूँ। जय आरसीएम। थैंक यू। Jai RCM everyone. Myself Mishti Gulati, daughter of Mr. Pramod Gulati. अभी मैं 18 की नहीं हुई हूँ, अगस्त में होंगी। मैंने अपने पापा को पहले से कह के रखा है कि 19 अगस्त को मैं 18 की होंगी, 19 को ही मेरी आईडी लग जानी चाहिए RCM। थैंक यू। यस, थैंक यू वेरी मच। और इसी कड़ी में मैं बुलाने जा रहा हूं एस अत्री सर एंड फैमिली। हेलो फ्रेंड्स, जय आरसीएम। माइसेल्फ नवीन अत्री, सन ऑफ मिस्टर एस अत्री। अभी मैं एक ईवाई कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोजीशन पर हूं और मेरा ईयरली पैकेज अराउंड 65 लाख का है, लेकिन मैं यहाँ अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी की बजाय आरसीएम से जुड़ी अपनी पर्सनल और इमोशनल आइडेंटिटी की वजह से यहाँ खड़ा हूँ। जब आरसीएम बिजनेस हमारे घर आया तब मैं 9 साल का था।
उस टाइम पे मुझे बिजनेस की कुछ समझ नहीं थी। पापा पिछले 24-25 साल से इस बिजनेस से जुड़े हैं और हमारे घर में सेल्फ कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एजुकेशन, इन सब चीज की नॉलेज हमें अभी से ही मिल चुकी है। यह सब पॉसिबल हो पाया आरसीएम बिजनेस की वजह से। ऑल्दो मैं आरसीएम बिजनेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूं, लेकिन मैंने पापा को उनकी मीटिंग प्लान्स के रिगार्डिंग, उनकी वीडियोस के रिगार्डिंग, प्रेजेंटेशन, मीटिंग एंड सेमिनार, इन सब में बैकग्राउंड में हेल्प की है। लेकिन इस साल से मेरा प्लान है कि मैं डायरेक्टली एक्टिवली इस बिजनेस का पार्ट बनूं और इसमें डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करूं। आज इस इवेंट के माध्यम से मैं नेक्स्ट जनरेशन को सिर्फ एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा कि ये हमारी जनरेशन है। सो लेट्स राइज, टेक आवर स्टैंड एंड अचीव आवर ड्रीम्स। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। थैंक यू वेरी मच। और इसी कड़ी में मैं अब आपके सामने बुलाने जा रहा हूं सुभा रत्नेश जैन मैम एंड फैमिली। जय आरसीएम। मेरा नाम यशवी जैन है, डॉटर ऑफ मिस्टर रत्नेश जैन एंड शुभा जैन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई फादर मिस्टर रत्नेश जैन, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। बचपन में पापा हमेशा ये कहानी सुनाया करते थे राजा रानियों की, तो मैं हमेशा ये सोचा करती थी कि राजा कौन बना होगा सबसे पहले, या कोई राजा बनता कैसे है। उनके आने मतलब इसलिए पापा के काम करने से ये समझ आ गया कि राजा बना कैसे जाता है, और उनकी आने वाली इसलिए सारी पीढ़ी राजा बन गई। पापा हमेशा ये कहा करते थे, बाप कमाए बेटा खाए, पोता रहे आबाद, आरसीएम जिंदाबाद। थैंक यू। जय आरसीएम। मैं जब भी अपनी मम्मी के साथ मीटिंग आता हूँ, मेरे को बहुत मजा आता है। थैंक यू। कैसा लगा लिटिल मास्टर को सुन करके? एक और लिटिल मास्टर को सुनना चाहेंगे? परिचय बता दूं, ये बच्चा आज ही डायमंड है, क्योंकि ये डायमंड मिस्टर विजेंद्र सिंह राठौड़ सर का पोता है। तो मैं इनवाइट कर रहा हूँ वीएस राठौड़ सर की फैमिली। जयश्याम, जयश्याम, मेरा नाम है दिव्या प्रताप जी राठौड़, डायमंड। थैंक यू वेरी मच। और अगली घड़ी में मैं बुलाने जा रहा हूं मिस्टर श्याम सर। जय आरसीएम। मेरा नाम आरुष अग्रवाल है। मैं आदरणीय श्याम अग्रवाल और पूजा अग्रवाल का बेटा हूँ। मेरे जन्म से ही पहले पापा आरसीएम में सफल हो चुके थे। आज मैं ये स्टेज पे आरसीएम की वजह से हूँ। धन्यवाद। जय आरसीएम। और अब मैं बुलाने जा रहा हूं सुजीत सर फ्रॉम केरला। जय आरसीएम। माय नेम इज सुबिन Sujit. I am proud to be the second generation of Mr. Sujit Kumar sir. Now I am basically a professional film editor. I finished my studies few months ago. Now I take RCM as a profession, and I started promoting as second generation, and I will be the upcoming co-leader in the coming generation. Jai Singh Gulasa. और अब आपके सामने मैं बुलाने जा रहा हूं रवि नरवरिया सर। जय आरसीएम। आज मैं पूरी सेकंड जनरेशन को सबको सुनाया सर मैंने, तो आज मैं सौरभ सर और प्रियंका मैम को सबकी तरफ से कमिटमेंट कर दूं क्या? यदि आप लोग बोलो तो
कर दूं कमिटमेंट। सौरभ सर और प्रियंका मैम, आज मैं आप सबके सामने सबकी तरफ से एक कमिटमेंट करना चाहता हूं मैं, जो अभी तक आरसीएम ने 25 साल में किया है उससे सब कुछ डबल क्रॉस 5 साल में होने वाला है। यस या नो? थैंक यू सर। अब मैं आपके सामने बुलाने जा रहा हूं मिस्टर मोहित सिंह, डॉक्टर मोहित सिंह। जय आरसीएम, सभी उपस्थित लोगों को नमस्कार। और बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आज यहाँ आए हैं। और मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी की क्रेडिबिलिटी को देखिए कि जब 1.5 साल पहले मेरे आदरणीय पापा प्रियव्रता सिंह की डेथ हुई थी, तो कंपनी ने खुद आकर के सामने से फ़ोन किया, पोस्ट से सब कुछ पेपर भेजा और उसमें ये रिप्लाई पूछा कि डॉक्यूमेंट्स भेजिए, हम आईडी ट्रांसफ़र करते हैं। और मैंने एक बार भी कंपनी से जाके नहीं पूछा कि ट्रांसफ़र का क्या प्रोसीजर है। कंपनी ने खुद आगे चलकर, कोई कंपनी ऐसी नहीं है, कोई भी प्राइवेट गवर्नमेंट ऐसा कोई भी ले लीजिए आप, कोई भी सेक्टर उठा के देख लीजिए, मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कोई कंपनी आगे आकर के इस आईडी को ट्रांसफ़र नहीं करेगी और अपना पैसा आपके लिए खर्च नहीं करेगी। इसीलिए एक विश्वास ज़रूर रखिए कि इस कंपनी की क्रेडिबिलिटी पे 100% भरोसा रखिए और आगे बढ़ते चलिए। और इसी तरह मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि 25 साल पहले हमारे घर पे एक मतलब जून का महीना था, 2001 साल की बात है ये, मैं बहुत छोटा था और रिस्पेक्टेड बीसी छाबड़ा सर हमारे घर आए थे। तो उस वक्त तो मुझे पता नहीं चला था वो क्यों आए हैं। आज पता चलता है कि उस दिन हमारे घर इंसान नहीं भगवान आया था, जिस वजह से सब कुछ सार्थक हो पाया। और जैसा ही अभी सौरभ सर ने बोला, और अपना परिचय भूल गया मैं देना, वैसे प्रोफेशन से मैं डॉक्टर हूँ। और जैसे ही सौरभ सर ने बोला कि हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन के बारे में, तो मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। उन्होंने भी पूछा कि आप इसमें सब लोग इसमें साथ देंगे, तो मैं एक चीज़, इस सिस्टम को तो मैं क्या लौटाऊँ, इतना तो ऑलरेडी कर चुका है सिस्टम। बस इतना बोल सकता हूँ, हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन में जितना भी साथ दे पाऊँ, समझूंगा पापा के सिस्टम में आना सार्थक हो गया, सफल हो गया। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर मोहित। और इसी कड़ी में मैं बुलाने जा रहा हूं मिस्टर शुभम निषाद सर। थैंक यू वेरी मच। नाम एसएस निषाद और रहने वाला वो एक गाना है सर छोटा सा कि खाई के और छोड़ा। हाँ, तो ये भी छोड़ा गंगा किनारे वाला आज यहाँ आया है। और नमस्कार भारत, जय आरसीएम भारत। एक आरसीएम का कविता मैंने लिखा है जिसमें पूरी आरसीएम की जर्नी है, सुना दूं? हेलो, सुना दूं? जय आरसीएम। ध्यान से सुनना। और कितने लोग लेके जाएंगे ऊपर हाथ खड़ा करके बता दो अपने साथ। आना जाना छोड़ चुके, पर्वों से नाता तोड़ चुके, जो आरसीएम के जिद्दी लीडर है ना, उनके लिए कोई पर्व कोई त्योहार नहीं साहब। अगर पॉकेट में पैसा है ना, तो हमारे लिए रोज ईद और रोज दिवाली है। आना जाना छोड़ चुके, पर्वों से नाता तोड़ चुके, रखकर दिल पर पत्थर, घर का रुख है मोड़ चुके। किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी हम घर छोड़ आए हैं जीवन सफल बनाने को, जीवन सफल बनाने को। माना चलती कठिन परीक्षा, याद रखना साथियों, ये कठिन परीक्षा है आपकी, इसमें अपने दृढ़ संकल्प को तोड़ना मत। माना चलती कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है। सब गरीब घर में पैदा लिए साहब, हमारे पास में आर्थिक दृष्टिकोण से हम इतने मजबूत नहीं है। हमारे पास बस एक ही चीज है, वो मेरा मेहनत है, जो रंग लाएगा और 7 पीढ़ी को सुरक्षित करेगा। माना चलती कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है, गुरुजनों से लेकर दीक्षा। अर्जुन, ये सारे अर्जुन बैठे हुए यहाँ पे, सारे अर्जुन है या नहीं है सर? माना चलती कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है और गुरुजनों से लेकर दीक्षा, अर्जुन रण को तैयार है। अगले पंक्ति के साथ जुड़ना मेरे साथ। सब्र का मैया बांध ना टूटे, पेशेंस लेवल यही यहाँ जवाब देता है साहब। और लोग आरसीएम को छोड़ देते हैं। पेशेंस लेवल तो बना के रखना। सब्र का मैया बांध ना टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा। गरीब घर में पैदा लेना ये मेरी किस्मत में था, मैंने ले लिया।
लेकिन अब गरीब बनूंगा नहीं साहब। सब्र का मैया बांधने टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, और बस चंद महीना बाकी है, बस चंद महीना बाकी है, और बन रॉयल्टी और टेक्निकल रिंग रोड लौटूंगा, और बन रॉयल्टी